हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम द ब्लैक फोन है और ये 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 स्टार है आउट ऑफ 10 स्टार। रॉटन टमाटो पर ये 82% फ्रेश है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बेसबॉल मैच चल रहा होता है और इस मैच में ब्रूस फिन की टीम को हरा देता है। उसके बाद ब्रूस फिन से कहता है, तेरे हाथ में जादू है, तूने आउट कर ही दिया था। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है। हम फिन और उसकी बहन ग्वेन को देखते हैं। साथ ही हमें यह पता चलता है कि इनके फादर का व्यवहार इनके प्रति अब्यूसिंग था और वो अल्कोहलिक थे। खैर, जब फिन और ग्वेन घर जाते हैं तो रास्ते में एक नोटिस बोर्ड पर ब्रूस की फोटो देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्रूस लापता हो चुका है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। यह देखने के बाद यह दोनों किडनैपर के बारे में बात करते हैं, जो कुछ समय से टाउन से बच्चों को किडनैप कर रहा था। अभी तक उस किडनैपर का पता पुलिस को नहीं चला है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो एक सीरियल किलर है जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देता है। खैर, उसके बाद हम बूस और रॉबिन को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। इस फाइट में रॉबिन बूस को बहुत मारता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। यह सब देखने के बाद फिन घबरा जाता है और अपनी बहन ग्वेन को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है फिन को वायलेंस देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो वायलेंस के बहुत ही ज्यादा खिलाफ था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्लास के बाद फिन वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर कुछ लड़के फिन को बुली करते हैं। तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है। रॉबिन इन लड़कों को समझाता है कि वह फिन को परेशान करना बंद कर दें, नहीं तो वो उनके साथ भी वही करेगा जो उसने बूस के साथ किया है। इतना सुनने के बाद लड़के वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन फिन से कहता है, तुम कब तक यूं ही इनसे छुपते रहोगे, एक न एक दिन तुम्हें इन लोगों का सामना करना होगा। आगे रॉबिन पढ़ाई में फिन से मदद मांगता है कि आज शाम को वो उसके घर पर आ सकता है मैथ के कुछ सवाल समझाने के लिए। फिन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं। पुलिस उससे कुछ सवाल पूछती है क्योंकि एक और लड़का टाउन से लापता हो चुका था और ग्वेन ने उसके लापता होने से पहले उसके बहन से ये कहा था कि एक आदमी जो कि वैन में बैठा हुआ है काले बलून लेके, वो तुम्हारे भाई को जल्द ही किडनैप कर लेगा। खैर, पुलिस ग्वेन से कहती है कि हमें क्राइम सीन पर 2 काले बलून मिले हैं, तुम हमसे क्या छुपा रही हो, हमें बता दो। रिप्लाई में पुलिस ग्वेन से कहती है कि मुझे उसके किडनैप होने के एक दिन पहले एक सपना आया था जिसमें मैंने उसे किडनैप होते हुए देखा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस ग्वेन की सपने वाली बात पर यकीन नहीं करते हैं और उससे फिर से वही सवाल पूछते हैं कि तुम क्या छुपा रही हो। इस बार रिप्लाई में ग्वेन पुलिस से बदतमीजी करती है और उन्हें गालियां देती है। फाइनली पुलिस ग्वेन को जाने देती है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं ग्वेन के फादर उसके साथ मारपीट कर रहे होते हैं। वह ग्वेन से कहते हैं कि तुम्हारे चक्कर में कल पुलिस मेरे ऑफिस में आई थी, तुम इस किडनैपिंग के बारे में क्या जानती हो। रिप्लाई में ग्वेन भी वही जवाब देती है कि उसे यह सब सिर्फ सपने में दिखा था और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है। ग्वेन के फादर उसे समझाते हैं कि उसके सपने सिर्फ सपने हैं और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद वो ग्वेन को छोड़ देते हैं। शाम को फिन को पता चलता है कि उसके फ्रेंड रॉबिन को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सब देखने के बाद ग्वेन भगवान से प्रेयर करती है कि उसका भाई का फ्रेंड उसे जल्द ही मिल जाए। अगली सुबह स्कूल में कुछ लड़के फिन के साथ मारपीट करते हैं क्योंकि अब उसे बचाने के लिए रॉबिन नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद फिन घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक काली वैन दिखती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और उसके हाथ से कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। फिन सामान को उठाने में उसकी मदद करता है। इसी दौरान यह आदमी फिन के मुंह पर एक स्प्रे मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हम किडनैपर के साथ वही काले बलून भी देख पाते हैं जिसे ग्वेन ने अपने सपनों में देखा था। खैर,
जब फिन को होश आता है तो वो देखता है कि किडनैपर उसके सामने खड़ा है। किडनैपर ने अपने मुंह पर एक मास्क पहन रखा है और किडनैपर का नाम ग्रैबर होता है। ग्रैबर फिन से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिन ग्रैबर को देखते ही समझ जाता है कि यह एक साइकोपैथ किलर है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो कि फिन को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। पुलिस फिन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है। दूसरी तरफ फिन के रूम में एक टेलीफोन रिंग करता है। कॉल को उठाने पर कोई आवाज नहीं आती है। तभी वहां पर ग्रैबर आ जाता है। ग्रैबर फिन से कहता है कि यह टेलीफोन खराब है। फिन ग्रैबर से कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसके रिप्लाई में ग्रैबर फिन से कहता है कि तुम्हें बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जवाब में फिन कहता है मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, अगर कोई ऊपर होगा तो वो मेरी आवाज़ को सुन लेगा और यहाँ पर आ जाएगा। रिप्लाई में ग्रैबर कहता है कि मैंने इस रूम को साउंड प्रूफ बनवाया है, कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। इतना कहने के बाद ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिन जोर जोर से चिल्लाता है। एज हम व्यूअर देख पाते हैं कि फिन की आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा था। कुछ देर बाद टेलीफोन फिर से रिंग करता है। कॉल को उठाने पर फिन पूछता है कौन बोल रहा है। रिप्लाई में वो कहता है मुझे अपना नाम याद नहीं। फिन पूछता है तुम मुझे कैसे जानते हो। इसके रिप्लाई में वो कहता है हम मिल चुके हैं, तेरे हाथ में जादू है, आउट कर ही दिया था। यह लाइन सुनने के बाद फिन को याद आ जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि ब्रूस है। फिन ब्रूस से कहता है तुम्हारे वक्त भी टेलीफोन बजा था। ब्रूस कहता है हाँ बजा था, लेकिन कभी किसी को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ तुझे सुनाई दिया। और ग्रैबर को भी फोन सुनाई देता है, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं करता है। आगे ब्रूस फिन से कहता है डर्ट सेक्शन में एक छोटा सा हिस्सा कच्चा है, वहाँ पर एक उखड़ी हुई टाइल है, उस टाइल के नीचे खुदाई कर। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं खोद कर दूसरी तरफ निकल पाता। फिन पूछता है क्या मेरे पास इतना वक्त होगा। तभी कॉल कट हो जाता है। उसके बाद फिन खुदाई करने लगता है और मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश करता है ताकि ग्रैबर को पता ना चल सके कि वो खुदाई कर रहा है। कुछ देर बाद ग्रैबर फिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। ब्रेकफास्ट देने के बाद ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। फिन देखता है कि ग्रैबर दरवाजे को बंद करना भूल गया है। फिन जैसे ही दरवाजा खोलकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से टेलीफोन रिंग करता है। कॉल उठाने पर एक लड़का कहता है कि ऊपर मत जाना, यह एक ट्रैप है। अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें तब तक मारता रहेगा जब तक कि तुम बेहोश नहीं हो जाते हो। फिन पूछता है क्या तुम ब्रूस हो। रिप्लाई में वो कहता है मैं ब्रूस नहीं हूँ, ना ही मैं किसी ब्रूस को जानता हूँ, मैं तो न्यूज़पेपर बांटा करता था। फिन कहता है क्या तुम बिली हो। रिप्लाई में बिली कहता है शायद मैं बिली हूँ। इतना कहने के बाद बिली कॉल कट कर देता है। उसके बाद फिन ऊपर जाता है। वो देखता है ग्रैबर एक बेल्ट लेकर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह देखने के बाद फिन वापस नीचे आ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। कुछ देर बाद टेलीफोन फिर से रिंग करता है। कॉल उठाने पर फिन को पता चलता है कि फिर से बिली बात कर रहा है। बिली फिन को यहाँ से निकालने का एक तरीका बताता है और इस बार हम बिली की घोस्ट को भी देख पाते हैं। खैर फिन बिल्ली के बताए तरीके से इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं। उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि किस तरह से ग्रैबर ने बिल्ली को किडनैप किया था। यह सब देखने के बाद ग्वेन बहुत डर जाती है। वो अपने फादर को इस बारे में बताती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को भी इस तरह के सपने आया करते थे और उन्होंने अपने सपनों पर यकीन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसीलिए तुम्हें अपने सपनों पर यकीन नहीं करना चाहिए, सपने असली नहीं होते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पुलिस फिन को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान पुलिस एक आदमी को फिन की फोटो दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। वह आदमी पुलिस को घर के अंदर बुलाता है और उन्हें समझाता है कि हम चोर को कैसे पकड़ सकते हैं। पुलिसमैन समझ जाते हैं कि यह आदमी बड़बोला है, यह हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए वो आदमी को फिन की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं इसका पता चले तो हमें बताना। यह कहने के बाद पुलिसमैन वहाँ से चले जाते हैं। इस आदमी का नाम मैक्स होता है। एज हम व्यूवर देखते हैं मैक्स के घर के नीचे ही फिन कैद था। हम फिन को देखते हैं।
जो कि खुदाई कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है। इस बार कॉल पर ग्रिफिन होती है। ग्रिफिन फिन को बताती है कि ग्रैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी वो सो चुका है। यह बहुत अच्छा मौका है यहाँ से निकल जाने का। फिन दबे पांव बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो ऊपर के रूम में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद गेट पर वो कॉम्बिनेशन लॉक देखता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन लॉक को अनलॉक कर देता है क्योंकि ग्रिफिन ने उसे पहले से ही इस लॉक का पासवर्ड बता दिया था। जैसे ही फिन कॉम्बिनेशन लॉक को अनलॉक करता है, ग्रैबर की नींद टूट जाती है। ग्रैबर तुरंत फिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसी वक्त ग्रैबर फिन को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, अगर अब तूने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिन बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता है। ग्रैबर फिर से फिन को बेसमेंट में बंद कर देता है। उसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि भगवान से प्रेयर करती है कि वो उसकी मदद करें उसके भाई को ढूंढने में। फिर हम फिन को देखते हैं, उसे एक बार फिर एक कॉल आता है। इस बार कॉल पर वेंस रहता है। वेंस फिन को बताता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है क्योंकि ग्रैबर आज तुम्हें मारने वाला है। फिन कहता है कि उसने हर तरीका अपना लिया यहाँ से निकलने का, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। रिप्लाई में वेंस फिन को अपना तरीका बताता है यहाँ से निकलने का। हालांकि वेंस इस तरीके में फेल हो गया था, शायद फिन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। वेंस कहता है उस कमोड के पास एक रास्ता है, दीवार की दूसरी तरफ एक स्टोर रूम है। तू उस स्टोर रूम में नहीं जा सकता क्योंकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फ्रीजर रखा हुआ है। तुझे जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर उस दीवार को तोड़ना होगा। फिर तुझे एक पैनल दिखेगा जिसमें स्क्रू लगे होंगे। उसे हटाकर फ्रीजर से होते हुए सीधा स्टोर रूम से बाहर निकल जा। फिन वेंस की बताई हुई बातों को फॉलो करता है, लेकिन वो फ्रीजर में जाकर फंस जाता है क्योंकि फ्रीजर का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। फिन की बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता है। फिन समझ जाता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम ग्वेन को देखते हैं, उसे एक सपना आता है और सपने में वो वेंस को देखती है। वो देखती है कि वेंस को किडनैप करके एक घर में ले जाया जा रहा है और घर का नंबर है 7741। यह घर ग्रैबर का होता है जहाँ पर फिन कैद था। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी उसे कॉल आता है और यह कॉल उसके फ्रेंड रॉबिन का होता है। रॉबिन फिन को समझाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, खुद पर भरोसा रखो और इस किडनैपर का सामना करो। फिन रॉबिन से पूछता है कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। रॉबिन फिन को बताता है कि पहले तुम्हें इस रिसीवर को मिट्टी से भरना है ताकि ये भारी हो जाए। उसके बाद जब ग्रैबर तुम्हें मारने के लिए आएगा तो तुम्हें एक कदम पीछे होना है और रिसीवर से उसके मुंह पर हमला करना है। तुम्हें तब तक हमला करते रहना है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। रॉबिन फिन से फिजिकली प्रैक्टिस भी करवाता है कि उसे ग्रैबर पर कैसे हमला करना है। उसके बाद रॉबिन फिन से कहता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी कॉल था, अब तुम्हें कोई कॉल नहीं आएगा, तुम अकेले हो। यह सब सुनने के बाद फिन खुद को बहुत मोटिवेटेड फील करता है और रॉबिन को थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो कि पुलिस को लेकर ग्रैबर के घर पर पहुंचती है। ग्वेन पुलिस को बताती है फिन इसी घर में कैद है। पुलिस तुरंत घर के अंदर घुसती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। दूसरी तरफ फिन ग्रैबर के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रैबर की जगह मैक्स आ जाता है जो कि ग्रैबर का भाई था। मैक्स फिन को देखते ही समझ जाता है कि टाउन से बच्चों को किडनैप उसका भाई ग्रैबर ही कर रहा था। मैक्स जैसे ही फिन की मदद करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से ग्रैबर आकर एक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। उसके बाद ग्रैबर फिन पर हमला कर देता है। फिन अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागता है। ग्रैबर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। अचानक से ग्रैबर एक गड्ढे में गिर जाता है जिससे उसका एक पांव टूट जाता है और ग्रैबर गड्ढे में फंस जाता है। उसके बाद फिन टेलीफोन के रिसीवर से लगातार ग्रैबर के मुंह पर हमला करता है जिससे ग्रैबर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर फिन टेलीफोन के वायर से ग्रैबर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टेलीफोन रिंग होता है। फिन ग्रैबर से कहता है यह कॉल तेरे लिए है। फिन रिसीवर को ग्रैबर के कान पर लगाता है। एज अ हम व्यूअर देखते हैं ग्रैबर को सभी गोश्त की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद फिन ग्रैबर को मार देता है। दूसरी तरफ ग्रैबर के घर के बेसमेंट में पुलिस को 5 कब्र मिलती हैं
और वहाँ पर एक खाली कब्र भी रहती है जो कि ग्रैबर ने फिन के लिए बनाई थी, लेकिन अब वो उसी की कब्र बन चुकी है। फाइनली फिन ग्रैबर के घर से बाहर निकलता है और अपनी बहन ग्वेन से मिलता है। वहाँ पर उनके फादर भी आते हैं और वो दोनों बच्चों से अपने अब्यूसिंग व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ग्रैबर के 2 घर थे। एक घर में वो बच्चों को मारता था, दूसरे घर में वो बच्चों की लाश को दफन करता था। खैर, उसके बाद मूवी को कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है और हम स्कूल में फिन को देखते हैं। सब लोग फिन के बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे उसने इतने बड़े साइको किलर को मार दिया, लेकिन फिन अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहा था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों द ब्लैक फोन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपका इस मूवी को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।